नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त गरिमा, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है चाइनीज थेरेपी गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही कॉमन है। जी हाँ, ओबेसिटी। और वो होती है हमारे गलत लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से, और इसी की वजह से हो जाती हैं हमें कई सारी बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस। क्या चाइनीज थेरेपी के जरिए हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं? इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस चाइनीज थेरेपिस्ट डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर, आप चाइनीज थेरेपी के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं एवं देश विदेश में लोगों को बिना किसी ऑपरेशन और दवाओं के स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ के चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर और नेचर क्योर के प्रोफेसर होने के नाते आप हिंदुस्तान के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया आदि तमाम देशों में लेक्चर देने के साथ साथ इस विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान को देखते हुए आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें अमेरिका द्वारा प्रदत्त एक्सीलेंसी अवार्ड भी शामिल है। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर पिछले 26 सालों से इस विद्या द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक्स। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ओबेसिटी एक्चुअली है क्या, और हम इसे चाइनीज थेरेपी के जरिए कैसे दूर करते हैं? ओबेसिटी एक्चुअली शरीर के अंदर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या मांस बढ़ना या शरीर के अंदर पानी अधिक मात्रा में स्टोर होना, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा गया, कुछ एक्सरसाइज नहीं की गई, या तो प्रॉपर कुछ शरीर के लिए ढंग से नहीं देखा गया, तो इसमें जब बिगाड़ आता है, दिखने में बेडोल लगता है, शरीर की जो प्रॉपर टोन से वो नहीं दिखती, तो वो ओबेसिटी में टर्न हो जाता है। और हाइट के हिसाब से जो वजन होता है वो उसका बढ़ना, अचानक थाई बड़ी होना, पेट आगे आ जाना, या तो मसल्स वेस्टिंग शुरू हो जाना, ये सब चीज़ें यानी मोटापा, इसको कहा जाता है ओबेसिटी। तो आप इसे चाइनीज थेरेपी के जरिए कैसे दूर करते हैं? चाइनीज तरीके से सही ढंग से इलाज है, उसके मेरिडियंस चेक किए जाते हैं, उसके ऑर्गन्स, किस ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब हो चुका है, जिस ऑर्गन में क्या संतुलन बिगड़ने से ये चीज़ आ रही है। किसी को थायराइड ग्लैंड से ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो किसी को कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं बहुत कम खाता हूँ, तो भी मेरा मोटापा बढ़ती जा रहा है। तो उसकी वजह ये होती है कि हम लोग 5 एलिमेंट्स के बैलेंस से जीते, बॉडी बिल्ड बाय 5 एलिमेंट्स। तो उसका अगर संतुलन नहीं है तो अपने आप ये हवा जो है हमें देख नहीं पाते, उसको ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा भी शरीर में बैलेंस होनी चाहिए। अर्थ की मात्रा भी शरीर में है, जो हमारे लिवर और लार्ज इंटेस्टाइन में वो उसका प्रेजेंटेशन होता है, तो उसको वो बैलेंस होना चाहिए। ये जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जो अपना हॉलो ऑर्गन्स जो है वो क्यों हॉलो है, तो उसकी वजह वहाँ पर पेस है, वहाँ पर आकाश की मात्रा होती है, तो वो हर तरह के यानी हर ब्लड सर्कुलेशन, फ्लूइड सर्कुलेशन, ग्लैंड सर्कुलेशन बैलेंस करने का काम इस पद्धति से होता है। पूरी तरह से पेशेंट ओबेसिटी से मुक्त हो जाता है। वजन एक साथ में कभी कम नहीं होता है, ग्रेजुअली वजन कम होता है। किसी को 3 महीने की कोर्स होता है, उसमें 2-3 दिन ही आने पड़ते हैं, एक माह में जैसे 8-9 दिन का ही कोर्स होता है। किसी को एक ही बार आना पड़ता है, किसी को 2 बार आना पड़ता है, किसी को 5 बार आना पड़ता है। जैसे जिसकी ज़्यादा क्षमता है, जितना वजन बढ़ा हुआ है, उसने हिसाब से उसका इलाज होता है। और सही ढंग से आदमी प्रॉपर टोन्स पाता है, शरीर सुंदर दिखता है, हल्कापन आता है और सरलता भी शरीर में आती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पिछले कई एपिसोड से बात करते आ रहे हैं कि हम चाइनीज थेरेपी में नीडल्स यूज़ करते हैं, तो एक सवाल था जो काफ़ी दिनों से मेरे मन में था कि क्या ये नीडल्स आप छोटे बच्चों पे भी इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल की जाती है। जैसे शरीर की हाइट अलग होती है, आयु हर एक की अलग अलग होती है, उस तरह से हर एक की नीडल की साइज भी अलग होती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ओबेसिटी के जो मेन कारण होते हैं, बेसिकली आज के जो कॉमनली लाइफस्टाइल में देखा गया वो है कि हमारा गलत लाइफस्टाइल और गलत खान पान। तो ऐसा क्या गलत है आज के लाइफस्टाइल में या खान पान में जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है? स्ट्रेस, टेंशन, वरी के अलावा कोई जी नहीं सकता, लेकिन 100% नहीं होना चाहिए। 25% उसकी मात्रा अगर है तो आप अपने करियर को बना सकते हो, लाइफ को अच्छी तरह से। लाइफस्टाइल इस तरह से होने की आपका सुबह से लेकर शाम तक खुद के काम आप खुद करो, खुद का मैनेजमेंट खुद रखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट रखो, पेन मैनेजमेंट रखो, आपका हेल्थ मैनेजमेंट रखो, और उसको आपको फिर करियर मैनेजमेंट रखो। यदि आप इसका अगर आप सही ढंग से ध्यान रखते, पंक्चुअलिटी रखते, काम सही ढंग से करते,
खाना समय पे खाओगे, ब्रेकफास्ट सुबह वक्त पे लोगे, शाम का भोजन रात होने से पहले थोड़ा कुछ समय एक पक्का करें, जिसा अपना काम की व्यवस्था है उस हिसाब से खा लेवे। अच्छा, इसमें जीवनी घड़ी ठीक करना, ये भी उपचार पद्धति है, लाइफ वॉश जिसको कहते हैं। एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति में इसको आपकी जो जीवन की घड़ी है, जिसे आदमी जन्म लेता है वहाँ से मृत्यु का एक समय सारिणी चलती है, वो उसको ठीक किया जाता है। इस पद्धति से सब ऑर्गन्स को बैलेंस किया जाता है, बॉडी के फूड बैलेंस किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उसमें स्टिमुलेशन देकर उसको अपनी प्रक्रिया को समझ दिया जाता है। इसलिए आदमी को नींद भी समय पे आती है, भूख समय पे आती है और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। जी सर, क्या बिना डाइटिंग के और बिना किसी फिजिकल एक्सरसाइज के चाइनीज थेरेपी के इंसान पर काम कर सकती है? ये भी संभावना है, लेकिन फिर उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ, मेरे शरीर के लिए कितनी कैलोरीज लगती है, कितनी फैट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने मिनरल विटामिन लगते हैं, उसका आप स्टडी कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए और जितने आप और चीज़ों से लेने वाले हैं, कुछ भी आप खाना चाहते हैं खाइए, लेकिन ट्रीटमेंट लेते समय आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, आई मीन कि बॉडी के हिसाब से कैलोरीज बैलेंस होनी चाहिए, एक्सेस नहीं होनी चाहिए। एक्सेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए क्या मिलती है, कैलोरीज मिलती है, विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं। यदि आप अपने इतनी छोटी सी चीज़ खाने के बावजूद भी आपको जो चाहिए वो चीज़ मिल रही है, तो उसके लिए आवश्यकता नहीं है आपकी भाई वो बहुत खाना जरूरी है। अच्छा, रही एक्सरसाइज की बात, तो एक्सरसाइज तो ये इसके लिए है कि आपका शरीर फ्लेक्सिबल रहे, शरीर की इलास्टिसिटी जो है वो बनी रहे और आपके मसल स्टोन बने रहे, तो वो करना अनिवार्य तो होता ही है। ये ओबेसिटी के लिए आप नहीं करना है कुछ, लेकिन आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, इसके लिए आपको एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि किस तरह चाइनीज थेरेपी के जरिए आप ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स क्या कहते हैं इस बारे में। इसके पहले मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी सभी डॉक्टर किए, इलाज किए, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ अभी आज का चौथा दिन है मेरा, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकती थी, आज मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ। डॉक्टर बाविस्कर का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। મને ભયંકર પગમાં તકલીફ હતી, ચાલી નથી શકતી, સૂઈ નથી શકતી, બહુ હેરાન થતી હતી। પછી અમે અહીંયા ડૉક્ટર બાવિસ્કર પાસે આવ્યા ને એમને ત્યાં મેં એક્યુપંક્ચરની ટ્રીટમેન્ટ કરાવી અને એ પછી મારા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયા। મને એકદમ જ સારું થઈ ગયું અને કોઈ અત્યારે તકલીફ નથી। મારું કામ બી રેગ્યુલર નોર્મલી હું કામ કરું છું। ले माटे हूँ डॉक्टर बाविस्कर खूब खूब आभार मानूँ छूँ। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम कैलोरी इनटेक के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे शरीर को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ खा लेते हैं, जितनी कैलोरीज हमारे शरीर को चाहिए हम उतनी इनटेक कर लेते हैं, फिर भी मन नहीं भरता, दिल करता है और खाने का। ऐसा क्यों होता है? इसमें दो बातें आती हैं। एक तो पहली बात तो ये है, अपने आप को मन पे कंट्रोल करना एक चीज़ होती है। दूसरी एक चीज़ है, मैंने जो बताया कि वाटर रिटेंशन, ओबेसिटी, क्लोरोस्ट्रा, थायराइड ग्लैंड्स, वैसे और भी तो ग्लैंड शरीर में है। यदि हमारी शरीर की ग्रेविटी जो है एक दूसरे के ऊपर का कंट्रोल, ऑर्गन का डिसलोकेशन हो जाना, वो उसका अनबैलेंस अगर यदि होता है तो लो एपेटाइजर आपका बढ़ जाता है, यानी भूख आपकी बढ़ जाती है, तो फिर वो अपने मन को बोलता है और मन अपनी जबान को बोलती है कि मुझे खाना चाहिए। एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है शरीर की। एप्पल गिरा था, न्यूटन ने देखा, हम सब लोग ने एप्पल गिरते हुए बहुत बार देखा, एप्पल हम लोग ने खाया भी, सो गए, लेकिन न्यूटन ने जो देखा तो एप्पल नीचे क्यों गिरता है उसका सिद्धांत हमारे सामने रखा, और हम लोग जहाँ बैठते उठते वहाँ वो चीज़ लगती है। उसी तरह हम जो खाते हैं वो हजम होने की जो हमारी ग्रेविटी जो है, पावर्स हर ऑर्गन्स की, उसको अगर बैलेंस तरीके से लेवे तो ठीक है। आप अगर बहुत बड़ी चीज़, हेवी चीज़ आप डाल देते हैं शरीर के अंदर, आप जबान के लिए मत खाओ, शरीर के लिए खाओ। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को ओबेसिटी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक्स। तो दोस्तों, ये थे हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने आज हमें बताया कि किस तरह चाइनीज थेरेपी के जरिए हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका इस विषय में और कोई सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
हमारा पता है गायत्री हेल्थ क्लिनिक, हेल्थ हॉस्पिटैलिटी डिवीजन, ए विंग 2, ओम साई रत्न राजुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डिंग नंबर 1, महात्मा गांधी रोड, ऑपोजिट पटेल नगर बस स्टॉप, कांदीवली वेस्ट, मुंबई 67। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2862-2047, 022-2862-5393, 022-2808-9561, 022-2863-8924। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी चाइनीज थेरेपी गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट गरिमा कपूर साइनिंग ऑफ। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर एंड गुड बाय। मैं हूं आपकी होस्ट गरिमा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है चाइनीज थेरेपी गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन के बारे में और उससे रिलेटेड समस्याएं जैसे कि स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, और किस तरह से हम उसे चाइनीज थेरेपी के द्वारा क्योर कर सकते हैं। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चाइनीज थेरेपिस्ट डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर, आप चाइनीज थेरेपी के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं एवं देश विदेश में लोगों को बिना किसी ऑपरेशन और दवाओं के स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ के चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर और नेचर क्योर के प्रोफेसर होने के नाते आप हिंदुस्तान के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया आदि तमाम देशों में लेक्चर देने के साथ साथ इस विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान को देखते हुए आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें अमेरिका द्वारा प्रदत्त एक्सीलेंसी अवार्ड भी शामिल है। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर पिछले 26 सालों से इस विद्या द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रहे हैं। हाय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। हमारा पहला सवाल यह है कि वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसका चाइनीज थेरेपी में क्या उपचार है? युवा अवस्था में एक प्रणय व्यवस्था होती है, शरीरों का संबंध आना, तो उसमें एक आवश्यक बात हो जाती है और शरीर जो निर्मित हुई है प्रजोत्पादन के लिए उसको देखा गया है कि अगली पीढ़ी के लिए कुछ अपना एक अपनी संतान अगली पीढ़ी में कार्य करे। ये देश के लिए योगदान होता है कि हमारे देश के लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे अनाज हम खाते हैं उससे हमारे शरीर में रक्त बनता है, मांस बनता है, वीर्य बनता है और कई सारे मिनरल, विटामिन, प्रोटीन्स मिलते हैं। वैसे ये शरीर का बगैर तोड़े जाने वाला पार्ट है। जीवन युवा अवस्था से लेकर जब तक वासनाएं शरीर में है तब तक ये शरीर से न तोड़ने वाली एक चीज़ है जिसको हम लोग प्रणय बोलते हैं, सेक्स डिजॉर्डर बोलते हैं। उसमें कई प्रकार के भाग आते हैं जैसे कि मेल फीमेल स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिजॉर्डर्स, ऐसे कई प्रकार होते हैं। अभी हम लोग अगर विटामिन डिफिशियंसी या तो फिर अज्ञान के कारण या तो कुछ गलतियों के कारण हमारे शरीर में कुछ डेफॉर्मिटीज तैयार हो जाती है, तो किसी जो वीर्य जिसको बोला जाता है, सेमन में स्पर्म काउंटिंग कम आना, ये पुरुषों में प्रॉब्लम्स आती है। महिलाओं में फॉलिकल का कम हो जाना, या तो यूट्रस में कहीं जो ट्यूब होती है वो क्लोज होना, फिलोपाइन ट्यूब्स उसको कहा जाता है। यूट्रस के अंदर फाइबर तैयार हो जाना, या तो फिर लिकोरिया जैसी बीमारी, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होते, जैसे महिलाओं को हर मासिक धर्म कहा गया है, एमसी, तो उस चीज़ को रेगुलर आना और फिर वो सब रेगुलर होते हुए शरीर का प्रजोत्पादन, जो जेनेटिक ऑर्गन्स जिसको कहते हैं, उसका सही ढंग से संचालन होना, यह शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अभी ऐसा हो चुका है कि अज्ञान या ज़्यादा एग्जर्शन या तो तंदुरुस्त ना होना या तो कोई स्ट्रेस, टेंशन, वरी के कारण ऐसी कुछ बीमारियां पैदा हो जाती है जो आदमी फिर गलत रास्ते अपनाता है। तो ये ना होने के लिए हमारे पास में चाइनीज थेरेपी में उत्तम इलाज है जिसको द बेस्ट, एंड हमेशा मैं कहता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर से आपको डिस्क्रिशन इज बेटर
डिस्क्रिशन इज बेटर पार्ट ऑफ वेलर। अगर आपको लड़ाई करके जीतने के बजाय लड़ाई के बराबरी का आप अगर कोई चीज़ करते हैं तो आपकी जीती है, लड़ाई की उसके लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। काफ़ी बार कहा जाता है कि हम हेल्थ के लिए ये खाए, ये दवा खाए, वो दवा खाए, वो खा, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं होता है। आदमी एक से दूसरे ये छुपाते घूमता है कि मुझे ये हुआ, ये बताने के लिए वो छुपाता है। अगर कोई चीज़ है अपने अंदर जिससे अपने को गिल्टी फील होता है या अपना कॉन्फिडेंस जाता है, तो ऐसी चीज़ें पहले आप क्लियर कट अपने करीब डॉक्टर से बताइए और उसका इलाज कर लीजिए। सर, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का चाइनीज थेरेपी में क्या क्योर है? अच्छी तरह से क्योर है जी। एक बात पक्की है इसमें कि लोकेटेड एरिया को कुछ नहीं किया जाता। मैंने पहले भी क्लियर किया था कि इसके जेनेटिक ऑर्गन्स जो है उसके ऊपर ट्रीटमेंट दी जाती है। महिला में भी है और पुरुष में भी है, दोनों यंत्रणा है। वो उसके जो रिलेटेड वाइटल फोर्स की जो वेज है, ग्लैंड्स है, टेस्टिस है, ओवरीज है, उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। अच्छा, इसमें एक युवावस्था में लड़कियों को होने वाली बीमारियां है हिस्टेरिया, और लड़कों को होने वाला एक बीमारी कही जाए मानसिकता उसकी, मास्टरबेशन जिसको बोलते, इस टाइप की जो बीमारियां है, या तो फिर डिजॉर्डर हो जाना, दोनों को सब चीज़ें होते हुए कोई चीज़ का आनंद न उठा पाना। उसके अलावा विवाह के बाद में भी दोनों इकट्ठा रहते, साथ में रहते, लेकिन वो चीज़ को वो बंटवारा नहीं कर सकते, तो वो उसके लिए आवश्यकता होती है ट्रीटमेंट के साथ में काउंसलिंग की, जो आपस में करे दोनों मिलकर, तो और वो ट्रीटमेंट का प्रयोग करे। अच्छा, इसमें जो भी जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, ऐसे जो इन्फेक्टिव डिजीज जो होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी मॉडर्न मेडिसिन की मदद लेनी पड़ती है, बल्कि जो इसको रिलेटेड जो जेनेटिक ऑर्गन के जो रिलेटेड जो ये है सब्जेक्ट है, उसके लिए चाइनीज़ थेरेपी से सब कुछ ठीक हो सकता है। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो ये थेरेपीज होती हैं, जैसे कि हमारी चाइनीज़ थेरेपी है, जब ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है जिससे कोई सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो क्या आपकी थेरेपी में उसे काउंसलिंग भी दी जाती है? जी पक्का, ये तो बताया जाता है। हर चीज़ में ऐसी चीज़ होती है। टीचिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एवरीवेयर। जैसे कि हम अगर अज्ञान से अगर उसको इलाज करते हैं, तो एक तो वो सब मैंने जैसे बताया नाक की तरह एक ऑर्गन से उसको बहुत प्रायोरिटी देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपना देश कल्चर होने की वजह से इन सब बातों में ज़्यादा वो दूरियाँ पैदा होगी। बाकायदा देखा जाए तो मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पर या यहाँ अपने देश में ही इस तरह से एक खजुराहो जगह है, वहाँ पर जो मूर्तियाँ वगैरह देखोगे तो प्रणय का महाविशाल रूप आपको ध्यान में आता है। उसमें कोई गंदगी नहीं है, किसी प्रकार की वासना नहीं है। एक ये प्रक्रिया है जीवन का, जो न टूटने वाला भाग, उसको इतनी पवित्रता से देखा है। हम लोग तो कई प्रकार के मॉडल्स भी देखते हैं, तो उसमें क्या है, पहले मैंने जैसे बताया कि इसकी एक मिसाल है सुंदरता की, तो हर जगह पे उसका और पुरुषों का मॉडल के तरीके से भी उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को अत्यंत पवित्रता से यूज करना चाहिए। पहले तो वैचारिक विषमता नहीं होना अनिवार्य है, तो इस प्रकार के डिजीज नहीं आते हैं, आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर किसी प्रकार के डिजीज इसमें होते, हमारे पास में मानसिक विकारों का भी इसके उधार पर, जैसे हिस्टेरिया हो जाता है, मनोमनिया हो जाता है, या तो फिर ये सब चीज़ों से आदमी का जब तक ब्रेन काम नहीं करता तब तक ऑर्गन सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे हम कहते हैं कि 36 घंटों के अंदर कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। जब कोई पेशेंट्स ऐसे कोई भी मेल और फीमेल पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो ये जो आप काउंसलिंग सेशंस देते हैं, जैसे आपने कहा कि थेरेपी के साथ साथ काउंसलिंग सेशंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये काउंसलिंग सेशंस कितना देर तक लास्ट करते हैं और ये किस तरह के होते हैं, किस तरह की काउंसलिंग आप उन्हें दी जाती है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री, ऐसे 3 टाइप में काउंसलिंग दिया जाता है। फर्स्ट, जब उसको ट्रीटमेंट के बारे में समझाया गया। सेकंड, इन बिटवीन द ट्रीटमेंट्स, उसको पता भी नहीं चलता है कि ये काउंसलिंग है। यदि आपको बुलाकर ऐसा बताया जाए कि ये चीज़ करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं होती, तो उसको बताया जाता है और उसकी काउंसलिंग दी जाती है। और थर्ड डिग्री जिसको बोलते हैं, वो भी काउंसलिंग का लास्ट पार्ट है, जिसका ब्रेन का पूरी तरह से डेवलपमेंट। हर आदमी की बुद्धि को भी एक खाना चाहिए, वो खाना होता है ज्ञान। अगर उसको ज्ञान से संपन्नता कर दी जाए, तो वो दिशा से भटका हुआ राही भी जगह पर आके अपना सही रास्ता अपनाता है, और ये ट्रीटमेंट में उसको पूरा लाभ होता है। मातृत्व के लिए हर महिला कभी भी आनंद से तैयार होती है, तो वो उसके लिए भी यहाँ इलाज है। और 36 घंटे में इसका नहीं इलाज होता है, जिसके कुछ जैसे कि मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो
रीति रिवाज है, उस हिसाब से उसकी जो वैज्ञानिक तरीके है वो सब इंस्टॉलमेंट में उसकी ट्रीटमेंट होती है, किस्तों में जिसको बोला जाए, तो उस तरीके से उसका भी लाभ होता है। इसके लिए दोनों के चेकअप आवश्यक है, उसके उपरांत उसका इलाज होता है और जल्द भी हो सकता है, विलंब भी लगता है, लेकिन इसमें हर प्रकार के ऐसे चीज़ों पे इलाज होता है। थैंक यू सो मच सर, आप एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने आज आपको बताया कि किस तरह चाइनीज थेरेपी के द्वारा हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को क्योर कर सकते हैं। अगर आप इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है गायत्री हेल्थ क्लिनिक, हेल्थ हॉस्पिटैलिटी डिवीजन, ए विंग 2, ओम साई रत्न राजुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डिंग नंबर 1, महात्मा गांधी रोड, ऑपोजिट पटेल नगर बस स्टॉप, कांदीवली वेस्ट, मुंबई 67। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2862-2047, 022-2862-5393, 022-2808-9561, 022-2863-8924। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी चाइनीज थेरेपी गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। दिस इज योर होस्ट गरिमा कपूर साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड गुड बाय। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त गरिमा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके इस फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है चाइनीज थेरेपी गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप टेंशन, वरी, स्ट्रेस के बावजूद भी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? कैसे? इसी पर आधारित है हमारा आज का ये प्रोग्राम। आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियोज में हमारे चाइनीज थेरेपिस्ट डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री का, जो आज हमें बताएंगे कि किस तरह हम चाइनीज थेरेपी के जरिए एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर, आप चाइनीज थेरेपी के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं एवं देश विदेश में लोगों को बिना किसी ऑपरेशन और दवाओं के स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ के चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर और नेचर क्योर के प्रोफेसर होने के नाते आप हिंदुस्तान के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया आदि तमाम देशों में लेक्चर देने के साथ साथ इस विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान को देखते हुए आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें अमेरिका द्वारा प्रदत्त एक्सीलेंसी अवार्ड भी शामिल है। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर पिछले 26 सालों से इस विद्या द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रहे हैं। हेलो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक्स सर। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि लोग कहते भी हैं कि हमें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन क्या हम स्ट्रेस, वरी और टेंशन के बावजूद भी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? और चाइनीज थेरेपी इसमें हमारी कैसे मदद करती है? मैं उल्टा कहता हूँ, लिव चेयरफुली विथ टेंशन, हाइपर टेंशन, स्ट्रेस, टेंशन, वरी। लिव चेयरफुली। How do you live? हाउ डू लिव? व्हाई? क्यों, क्या है, अगर आपको कुछ जीवन में कुछ करना है जी, तो आपको कुछ तो रिस्क उठानी है जी। हाँ, विदाउट पेन नो गेन। जी। वो ये पेन नहीं है, पेनलेस क्योर विदाउट मेडिकेशन। ये अलग पेन है, जो अगर लाइफ का गेन आपको चाहिए जी, तो विदाउट पेन नो गेन। तो इसके लिए आपको स्ट्रगल तो करना ही है, तो थोड़ा बहुत तो आपको टेंशन भी रखना है, स्ट्रेस भी रखना है, वरी भी रखनी है, ताकि आप अपने मुकाम तक पहुंच सको जी। और इसमें एक्यूपंक्चर में अच्छी तरह से और चाइनीज थेरापी में भी अच्छी तरह से इलाज की जी। बहुत साइंटिफिक सिस्टम्स है, उसके द्वारा आपके सब न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और सेल जो है स्टिमुलेट किए जाते हैं और उसके कारण आप अपना ब्रेन 100% तक प्रयोग कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा गया है कि एक तरह का पॉजिटिव स्ट्रेस भी होना ज़रूरी है, लेकिन जब इंसान को स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो फिर काफ़ी सारी उस बीमारियां भी हो जाती हैं, उसके शरीर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। आप जैसे कहते हैं कि एक हेल्दी लाइफ भी हम जी सकते हैं, वो कैसे जी सकते हैं, कैसे पॉसिबल है वो जीना? बहुत सिंपल है। इसके लिए मैंने एक स्कीम बनाई है सबके लिए, जो स्वास्थ्य के लिए काम की है। जी। हेल्थ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटो है, जी, हेल्थ फॉर ऑल,
उसी को सपोर्ट करता है। अपना जैसे खाना पीना अच्छा होना चाहिए, अपना रहन सहन अच्छा होना है, अपना जो काम करते वो भी सही ढंग का होना चाहिए, हम जो जीवन जीते वो सही ढंग का। विदेशों में देखो लोग 5 या 6 घंटा काम करते हैं, वो जान डाल के काम करेंगे, बाद में ओके बाय फिनिश करके निकल जाते हैं। हमारे लोग काम गधे की तरह करते हैं लेकिन लंबा टाइम तक खींचते हैं, बहुत सारा समय वेस्ट जाता है, आलस हमारे जीवन में भरा हुआ है, उसको पहले निकालना बहुत अनिवार्य है। दूसरी बात यह है, अगर आप अपने आप को पर्यटन में लगाते हैं तो अपने में काफी परिवर्तन आता है। उसके लिए हमारे पास में वो भी स्कीम है, फ्लेक्सी अपॉर्चुनिटी होल्ड, यानी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप उसमें काफी 50% डिस्काउंट तक मिलता है, जो लोग अगर ट्रैवल टूरिस्ट कंपनी से जाते हैं, एजुकेशनल हेल्दी टूर ऐसा उसका नाम होता है। उसके अगर अपना स्वास्थ्य, अपना पैसा बचा के अपना स्वास्थ्य बना सकते हो, तो ऐसे अगर आदमी ने अपने आप को थोड़ा अपने काम से अलग कुछ किया तो कोई स्ट्रेस टेंशन वरी नहीं हो, जो रहेगा उस समय तक रखना चाहिए। ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है इनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है और कैसे ट्रीटमेंट है, कैसे क्या क्योर है, एग्जैक्टली मेथड क्या है? ब्रेन के अंदर जो स्मरण शक्ति या और भी कुछ शक्तियां है अपनी, ग्रास्पिंग पावर, शकिंग पावर, लिसनिंग पावर, स्पीकिंग पावर, जो स्पीच एरिया, डेवलपिंग एरिया, जैसे कि आपके सीडी किसी कंप्यूटर में जिस तरह से मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, उस तरह से अपने ब्रेन में भी उसकी व्यवस्था है। वीडियो शूटिंग जैसे बाहर देखते हैं अपन, वैसे कि अपने आंखों से यानी अपने को याद जो आता है वो सब शक्ति को स्ट्रांग बनाने के लिए उस साइकिल को, यानी मोटर जो शरीर की होती है ब्रेन की, उसको स्टिमुलेट किया जाता है। इससे न्यूरॉन तैयार होते हैं बॉडी में, बनते हैं न्यूरॉन बनते हैं, जो हर आदमी के लिए बहुत आवश्यक चीज है। जो एक्स्ट्रा मेरिडियंस होते हैं, जैसे मैंने 900 पॉइंट बताए, और 12 से 14 गवर्निंग वेसल जो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और ट्रिपल वार्मर सिस्टम जो बॉडी की है, जो अपने शरीर की 3 प्रकार की उष्णताएं को कंट्रोल करती, और सर्वाइकल वेसल्स जिसको बोलते हैं, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोलिंग जो करते हैं, वो उसके ऊपर बड़ा साइंटिफिक एक्शंस होता है, उसको स्टिमुलेट किया जाता है, और ब्रेन को पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो जरूरी फ्लूइड वो पहुंचता है। एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो जाली बनती है, या तो जिसका डिस्टर्ब आ जाता है, या तो किसके बबल बन जाते हैं, वो सब बबल बॉडी से टूट जाते हैं। ब्रेन में आने वाले बारीक जो कभी डायग्नोस नहीं हो पाते हैं, बल्कि ट्रबल करते हैं, ऐसे जो ब्लड क्लॉट होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, और शरीर मन स्वस्थ हो जाता है। यह है करिश्मा एक्यूपंक्चर, चाइनीज थेरापी, और 32 अलग अलग टाइप की प्रकृति अनुसार चाइनीज थेरापी के विदिन 36 आवर क्योर के परिणाम। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या चाइनीज थेरेपी के आप कोई कोर्सेज भी चलाते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है? जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, BAMS, MBBS, DHMS, BHMS, या तो जो भी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, हर टाइप की मेडिसिन पद्धति, वो लोग इस पद्धति में डायरेक्ट जा सकते हैं। 1 साल का कोर्स उनके लिए होता है, डिप्लोमा इन चाइनीज थेरापी, और ऐसे 22 प्रकार के कोर्स है, जैसे कि नेचुरोपैथी। अच्छा, 12वीं साइंस के बाद में ये कोर्स डिप्लोमा नेचुरोपैथी करने के बाद 3.5 साल का ये कोर्स होता है। हर प्रकार के ग्रेजुएशन से लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन से, ऐसे 22 टाइप के कोर्सेस है। अच्छा, अभी रहा आपने बोला कॉमन लोगों के लिए, जैसे मतलब मैं वही पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि हम मेरे जैसे लोग, कॉमन लोग जिन्होंने मेडिकल नहीं लिया था, या जिनका मेडिकल से कोई भी लेना देना नहीं है, जो आर्ट फॉर्म से हैं या किसी और फॉर्म से हैं, क्या वो भी ये कोर्सेज कर सकते हैं? यस, राइट। हेल्थ अवेयरनेस कोर्सेज उसके लिए है, सभी के लिए है, ऐसा नहीं ऑर्डनरी लोगों के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोगों के लिए, और ऐसा भी नहीं, किसी भी प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के कोर्सेज भी और अलग व्यवस्था भी है, जिसमें 5 दिनों से लेकर 5 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीना, इस तरह के अलग अलग टाइप के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, जैसे कि अपना स्वास्थ्य किस तरह से खुद रख सके, इसका है अवेयरनेस, उसमें बताया जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी आता है, सुजौक आता है, उसके अलावा कई ऐसे जो नेचुरोपैथी की सिस्टम्स है, हाइड्रोथेरापी, संवाद चिकित्सा, मन चिकित्सा, मर्द चिकित्सा, और कई ऐसी हीलिंग थेरापीज जो है, जो इंडिविजुअल कर सकते हैं दूसरे को आजू बाजू में, लेकिन उसका क्या है, वो उपचारक यानी सेवाभावी दृष्टि से होता है। डॉक्टर जो है इसमें अगर एजुकेशन लेते हैं, वो प्रैक्टिस में अपना कार्य कर सकते हैं। तो एनी बेसिक क्वालिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड, कि एक मतलब कितना तक पढ़ा होना चाहिए इंसान, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर वो ये कोर्सेज करना चाहता है? तो यदि वो
12वीं साइंस है जी। तो उसके लिए 3.5 साल का ये कोर्स है, उसके बाद में 1 साल का एडवांस कोर्स है, फिर वो डिप्लोमा कोर्स होता है, फिर ग्रेजुएशन कोर्स है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। मतलब आपको जैसे एमबीबीएस के या बीएमएस के लिए 4 साढ़े 4 साल 5 साल और कोर्स उसको लगते हैं। फिर तो इसमें भी इतना ही लगता है क्योंकि मेन पार्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और थॉरो सिस्टम इज द सेम इसमें। तो इसके लिए 12वीं साइंस के बाद में ये सब कोर्सेस आप कर सकते हैं। इसमें इतना फ़र्क जरूर है, और कोर्सेज के लिए आपको डोनेशन देना पड़ता है, इसमें डोनेशन की आवश्यकता नहीं। एजुकेशनल जो फीस होती है वो आपको करनी पड़ती है और प्रैक्टिकल ज़्यादा है। यहाँ पर प्रैक्टिकल ही ट्रीटमेंट है, थेरोटिकल तो होता ही होता है, बाद में साथ में प्रैक्टिकल भी अधिक मात्रा में होता है। थैंक यू सो मच सर, आप एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे चाइनीज़ थेरेपिस्ट जिन्होंने आज हमें बताया कि किस तरह स्ट्रेस वरी के साथ भी हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आप इस विषय में और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है गायत्री हेल्थ क्लिनिक, हेल्थ हॉस्पिटैलिटी डिवीजन, ए विंग 2, ओम साई रत्न राजुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डिंग नंबर 1, महात्मा गांधी रोड, ऑपोजिट पटेल नगर बस स्टॉप, कांदीवली वेस्ट, मुंबई 67। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2862-2047, 022-2862-5393, 022-2808-9561, 022-2863-8924। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी चाइनीज थेरेपी गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। दिस इज योर होस्ट गरिमा कपूर साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड गुड बाय।